आपको खबरदार करते हैं उस सियासत से जहां सवाल है कि क्या धर्मनिरपेक्षता दिखावा है। इस खबर को समझने के लिए प्रेमचंद ने क्या लिखा था याद करिए। प्रेमचंद ने कहा, बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात नहीं करोगे। ये लाइन इसलिए याद करा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के बरेली में मुहर्रम के जुलूस में विवाद हुआ। एक पक्ष की भीड़ ने दूसरे पक्ष पर हमला किया। तेजपाल नाम के युवक की मौत हुई, लेकिन तेजपाल के घर सांत्वना देना हो या आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करनी हो, सेक्युलर सियासत का दावा करने वाले लोगों ने चुप्पी साध ली। इन लोगों ने मस्जिद में उसका बुरी तरह से सर में ईंट पत्थरों से उसे कुचला। बहुत देर में छोड़ा, हमारे बच्चा मरता हुआ छोड़ा। सारे लोगों ने हमें डंडा लाठी से मारा था, मारो में कुछ नहीं होता, हम बेहोश हो गए थे। एक पिता, एक माँ और एक बहन, इनको अभी बहुत कम लोग जानते हैं। इनके दर्द से भी बहुत कम लोग ही वाकिफ होंगे। क्या इसलिए क्योंकि राजनीति में धर्म देखकर आवाज उठाने वाली सोच के साँचे में ये फिट नहीं बैठते? क्या इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने बेटे और भाई को खोया जिसका नाम तेजपाल है? बरेली में हीरालाल के परिवार ने बेटे तेजपाल को खोया, लेकिन कोई नेता इन्हें ढांढस बंधाने नहीं पहुंचता। क्या इसलिए क्योंकि धर्मनिरपेक्षता की जिस राजनीति का ढिंढोरा पीटकर विपक्ष का दिल पसीजता है, उस सेक्युलर सियासत की तान में तेजपाल का रोता बिलखता परिवार फिट नहीं आता। खबरदार करते इन सवाल की वजह को समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश के बरेली में तेजपाल नाम के 26 साल के युवक की हत्या हो जाती है, क्योंकि बरेली में 16 जुलाई को मुहर्रम का जुलूस निकलने के दौरान विवाद हुआ। विवाद इस बात का कि दूसरे रास्ते से क्यों मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा है। तेजपाल के पिता पूर्व प्रधान हीरालाल ने दूसरे रास्ते से जुलूस निकालने पर आपत्ति जताई। आरोप है कि इसी का बदला लेने के लिए बाद में 19 जुलाई को हीरालाल के घर पर हमला कर दिया गया। दावा है कि हीरालाल के बेटे तेजपाल को घर से खींचकर भीड़ ने बख्तावर और उसके बेटे अशरफ की अगुवाई में बुरी तरह पीटा। 22 जुलाई को तेजपाल ने दम तोड़ दिया। तो हमने देखा इन्होंने रास्ता बंद किया, तो हमने ये कहा कि ऐसा मत करो कि आप जो रास्ता हमारा बंद कर रहे हो, आने वाले समय में कभी सावन या आपका मुहर्रम एक ही अगर टाइम पे पड़ गया तो बच्चों में या हम आप में झगड़ा हो सकता है। बोले कि हम तो यहीं से बजाते हैं और भी अगले रख लेंगे तो क्या कर लोगे। रंजित पानी कोई भी नहीं थी, वही सिर्फ मुहर्रम की जो हमने कह दिया था, आप हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो, नया रास्ता आप क्यों निकाल रहे हो, जहां से निकालते हो वहीं से आप निकालिए। यही रंजिश मान लो साहब, यही उसके लिए नाराजगी मान लो। लाठी मार दी, लोगों ने फायरिंग भी की, वो घबरा के गिर गई। मेरी बेटी को भी मारा, उसके बाद मेरे बेटे को यहाँ से खींच के ले गए। इन लोगों ने मस्जिद में उसका बुरी तरह से सर में ईंट पत्थरों से उसे कुचला। माँ बेटी भाग के गए थे, तो हमें घुसने नहीं दे रहे थे। आधे पैर मोट पाए मूड उसका मस्जिद में कहा, हमें नहीं पता। तो हम माँ मैंने छीन नहीं थे, तो हमारे डंडा लाठी मारी थी। बहुत देर में छोड़ा, हमारा बच्चा मरता हुआ छोड़ा। मेरे भाई लेटा था, हम सब सारे लोग घर में लेटे थे। जब हमें भनक पड़ी थी तो हम गए थे, तो सारे लोगों ने हमें डंडा लाठी से मारा था, मारो में कुछ नहीं होता, हम बेहोश हो गए थे। कितने लड़के थे? बहुत सारे लोग थे, कम से कम 150-200, और हमें नहीं पता, रिश्तेदार भी बुला लिए थे उनने। मुहर्रम से 3 दिन बाद उसने हमला किया था। हमारे भाई को कुछ भी नहीं पता था, उठा के ले गए थे। जब हमें भनक पड़ी तो बस हो गए थे हमारे भाई, इनसे उठा के ले गए थे। तेजपाल के परिवार के आरोपों की जांच पुलिस कर रही है। मुख्य आरोपी फरार, 50 लोग आरोपी बनाए गए, 35 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई। आरोपियों के अवैध कब्जे वाले घरों पर बरेली में बुलडोजर चलने लगा है। बरेली के गौसगंज गांव में मुहर्रम के प्रोसेशन के दौरान हुई हिंसा पथराव के बाद की घटना
का संज्ञान लेते हुए एक्शन लिया गया और इस एक्शन में तमाम जो आरोपी थे उनके घर पर बुलडोजर चलाया गया है और वो मकान आज जमींदोज नजर आते हैं। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से इस पूरे क्षेत्र में, इस शाही थाना क्षेत्र के गौसगंज गांव में हम मौजूद हैं और ये उन आरोपियों के घर हैं जिनको बाकायदा ध्वस्तीकरण, इन पर बुलडोजर चलाया गया है। कुल इसमें टोटल 50 एक्यूज हैं जो नामजद अभियुक्त हैं। उनमें से हम लोग 35 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। एक अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। 2 अभियुक्तों के ऊपर आज 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। जो इसमें मेन अक्यूज था बख्तावर अली, उसके द्वारा इसमें अहम रोल प्ले किया गया था। उसके 2 लड़के हैं जिनके ऊपर आज मेरे द्वारा इनाम घोषित किया गया है। इसके साथ साथ इन अभियुक्तों का हम लोगों ने पूरा डेटा निकाला है कि किस प्रकार से ये इतनी गंभीर घटना इन्होंने की, तो इनका बैकग्राउंड क्या है। उसमें 10 लोग ऐसे थे जिनके घर सरकार। कानून अपना काम करेगा, खबरदार करता सवाल है, क्या मरने वाले का धर्म और जाति देखकर ही देश में नेता तय करते हैं किसके घर जाना है, किसके घर नहीं? क्या हमला करने वाले लोग किस धर्म के हैं, ये देखकर नेता चुनते हैं कि विरोध करना है या नहीं? क्या धर्म निरपेक्षता की राजनीति धर्म देखकर ही तय करती है क्या आंसू बहाना है या नहीं? क्या अल्पसंख्यक वोट की चिंता में सेक्युलरिज्म की सियासत करने वाले चुप्पी साध लेते हैं? इन सवालों की वजह समझने के लिए हाथ जोड़ती मां, इंसाफ मांगते परिवार को देखिए और नोट करिए इस बात को कि इनके पास 19 जुलाई को हमला होने से लेकर 22 जुलाई को तेजपाल की मौत के बाद अब तक किसी दल का कोई नेता सांत्वना देने नहीं पहुंचा। और फिर अखिलेश और राहुल की पार्टी के बड़े नेता से जब सवाल होता है तो ये तेजपाल की मौत पर रस्मी दुख तो जताते हैं, लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा उन्हें इस बात पर आता नजर आता है कि आरोपी बख्तावर अशरफ के घरों पर बुलडोजर क्यों चल रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती है कि धर्म के नाम पे या किसी नौजवान की हत्या हो जाना, कहीं बवाल हो जाना, वो कानून व्यवस्था का विषय है। वो भारतीय जनता पार्टी को कानून व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। उसके लिए जो भी कदम है वो उठाए जाने चाहिए, चाहे फिर वो मुहर्रम के जुलूस का मामला हो या मुजफ्फरनगर की घटना थी जहां कार तोड़ दी गई, इस तरीके की घटनाएं। जहां तक घर तोड़ने का सवाल है तो इस बात पे समाजवादी पार्टी सहमत नहीं। हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि घर में केवल वो लोग नहीं रहते जो जिन पे कभी कोई आरोप लगे हैं। वो घर 10 और लोगों का होता है, उनका ठिकाना होता है। जहां आज महंगाई है, बेरोजगारी है, तो घरों को तोड़ना, बुलडोजर से न्याय देना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो बुलडोजर कभी भी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। कोई घटना घटी है वो बहुत ही हम सब के लिए बहुत ही दुख का है विषय। चाहे हिंदू मरे चाहे मुसलमान मर तो रहा है भाई अपना। लोगों के परिवार में कहीं पर भी कोई कष्ट हो रहा है तो उसमें हम सब लोग दुखी हैं। तो तोड़ फोड़ की जो चीज़ें हैं ये बहुत ही गलत हैं। चाहे वो मुस्लिम का घर तोड़ा जाए चाहे हिंदू का घर तोड़ा जाए, ये जो विध्वंसक राजनीति ये बंद होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो ये इतना तनाव पैदा कर रहे हैं लगातार, उसका खामियाजा आम जनता, आम लोग भुगत रहे हैं। निश्चित तौर से ये बंद होना चाहिए। क्या यही वो राजनीति है जो धर्म देखकर चुनती है कि कहाँ विरोध करना है, कहाँ आंसू बहाना है, कहाँ चुप्पी साध लेनी है, कहाँ हंगामा करना है? अगर हाँ, तो फिर ऐसी सियासत से खबरदार हो जाइए।